नकली या फर्जी ज्योतिषियों से सावधान। इसी मुद्दे पर चलिए आपको एक मज़ेदार सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं पेशे से मीडिया में जर्नलिस्ट हूँ। बात उस समय की है जब मैं कलकत्ता से प्रकाशित एक दैनिक हिंदी अखबार में रिपोर्टर के रूप में काम किया करता था। चीफ रिपोर्टर ने असाइनमेंट का लेटर दिया। मैंने पढ़ के देखा, रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी ने एक सम्मेलन कोलकाता में बुलाया है। दूसरे दिन मैं एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी के पत्र में दिए गए ठिकाने पे कोलकाता के मानिक तला पहुंचा, जहां एक कम्युनिटी हॉल में रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी की ओर से सम्मेलन का यानी ज्योतिषियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी के अध्यक्ष थे अनिमेष शास्त्री। मैंने एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी की ओर से भेजा गया पत्र यानी इनविटेशन लेटर दिखाते हुए कहा, मैं संतोष शर्मा फलाने दैनिक हिंदी अखबार से रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ। तो मेरा सवाल है कि आज एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी ने ये जो ज्योतिषियों का सम्मेलन बुलाया है, रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य क्या है? ज्योतिषी शास्त्री ने कहा, आज समाज में, देश दुनिया शहर में नकली ज्योतिषियों का संख्या बढ़ गई है। नकली और फर्जी ज्योतिषियों को विज्ञापन देखकर लोग ठगी का शिकार बनते हैं। ऐसे में हम असली यानी रॉयल ज्योतिषियों का दायित्व होता है लोगों को जागरूक करना, उन्हें सतर्क करना, उन्हें सचेत करना कि आप फर्जी ज्योतिषियों से सावधान रहिए। मैंने एक और सवाल ज्योतिषी शास्त्री जी से पूछा। मैंने पूछा कि आपका दावा है कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र के नाम पे कुछ ज्योतिषी ठगी का दुकान चला रहे, नकली ज्योतिषियों का बोलबाला है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित मामला दायर किया गया है। इस जनहित मामले में विज्ञान मंच ने हाई कोर्ट से अपील की है कि ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो भ्रमपूर्ण विज्ञापन फैलाया जाता है सोशल मीडिया, अखबारों में, टीवी में, इसे बंद किया जाए। ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो विज्ञापन चलता है उसे बंद किया जाए, क्योंकि यह भ्रमपूर्ण विज्ञापन देख के, ठगपूर्ण विज्ञापन देखकर ही लोग ज्योतिषी के पास जाके ठगी का शिकार बनते हैं। यानी अगर ठगीपूर्ण या भ्रमपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के नाम पे विज्ञापन देना बंद होगा तो लोग भी ठगी के शिकार नहीं बनेंगे, क्योंकि ठगी का विज्ञापन देखकर ही लोग इन फाकंडी, चिटिंगबाज या 420 ज्योतिष के पास पहुंचते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगीपूर्ण विज्ञापन को बंद किया जाए। इतना सुनते ही अनिमेष शास्त्री गुस्से से आग बबूला हो गए। ज्योतिषी शास्त्री ने कहा कि जिस विज्ञान संगठन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हम ज्योतिषियों के खिलाफ, ज्योतिषियों को विज्ञापन खिलाफ मामला किया हुआ है, हम उसके खिलाफ भी अपील करेंगे। हम भी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात। हम मीडिया वाले भी देखना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच ज्योतिषी के भ्रमपूर्ण विज्ञापन बंद करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में जो मामला किया हुआ है उसके खिलाफ ये ज्योतिषी कब अपील करते हैं। अब मामला और उलझा और ज्योतिषी शास्त्री जी अब तो हो सके हमसे हाथापाई कर बैठेंगे। मैंने कहा, आप कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, ठगी
नहीं है। ज्योतिष शास्त्र ठग शास्त्र नहीं है। आप कहते हैं समाज में ठगी या 420 या नकली फर्जी ज्योतिषियों का बोलबाला हो गया है, इसीलिए लोग ठगे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के संस्थापक कबीर घोष ने एक चुनौती दी है। अगर कोई ज्योतिषी या कोई ज्योतिष संस्थान ये साबित कर दे ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, या कोई भी ज्योतिषी सटीक भविष्यवाणी कर दे, या कोई भी ज्योतिषी कबीर घोष के बताए गए या युक्तिवादी समिति की ओर से बताए गए सीधे साधे 4 सवालों का सटीक उत्तर दे सकते हैं, तो कबीर घोष युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए देंगे। क्या आप युक्तिवादी समिति की यह चुनौती स्वीकार करेंगे, चुनौती का सामना करेंगे? इतना सुनकर ही ज्योतिषी शास्त्री को इतना समझ में आ ही गया कि संतोष शर्मा एक पत्रकार तो है, लेकिन ये एक युक्तिवादी भी है। और आज इस ज्योतिष सम्मेलन में आके हम ज्योतिषी का पोल खोल के ही रखेगा। इसलिए इसका मुंह जितना जल्दी बंद किया जाए, इसका सवालों का जवाब नहीं देना ही अच्छा है, इसे टाला जाए। क्योंकि ये जो भीड़ जुटी हुई है, आज हम जिस उद्देश्य से ज्योतिष सम्मेलन बुलाए हैं कि नकली ज्योतिषी फर्जी ज्योतिषियों से सावधान रहिए, वह उद्देश्य बेकार हो जाएगा, उद्देश्य का भांडाफोड़ हो जाएगा। यहाँ जो लोग आसपास में भीड़ लगा के खड़े होकर मजा देख रहे हैं कि एक पत्रकार जो सवाल कर रहा है, युक्तिवादीपूर्ण सवाल कर रहा है, उसका ज्योतिष सम्मेलन का मुखिया यानी रॉयल एस्ट्रोलॉजर का मुखिया ज्योतिष शास्त्री जी सही तरह से दे नहीं पा रहे और गुस्सा जा रहे। इससे ये साबित हो जाता है कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी है वो उतना ही बड़ा पाखंडी। ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है और इस ठग शास्त्र के द्वारा ही चिटिंगबाज ज्योतिषी ठगी का दुकान चलाते हैं, लोगों को ठगते हैं। लेकिन जब ठगी का धंधा ज़्यादा फल फूल लगता है तो कुछ ठगों का, कुछ ज्योतिषियों का धंधा मंदा पड़ जाता है। ऐसे में अपने धंधा को चंगा करने के लिए ज्योतिष सम्मेलन बुलाते हैं, ज्योतिषियों का मनोबल बढ़ाते हैं कि चलो भाई लोग, हम लोग एकजुट हो जाए, हम लोग ऐसा कोई उपाय निकालते हैं ताकि लोगों में विश्वास बना रहे कि ज्योतिष शास्त्र वाकई में एक शास्त्र है, ज्योतिषी भाग बता सकता है। लोगों में ये भ्रम ना फैले, लोगों में ये विज्ञानवादी युक्तिवादी चिंता ना जन्म ले कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है और जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा पाखंडी होता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी दुकान बंद हो सकती है, हमारी आमदनी बंद हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चलकर शायद हम जेल की हवा भी खा सकते हैं, चक्की भी पी सकते हैं। इसलिए आज हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। लोगों को यह भ्रम में रखना है कि आप नकली से दूर रहिए, फर्जी ज्योतिषी से दूर रहिए, असली के पास आइए। ये तो हुई उस दिन ज्योतिष सम्मेलन में जाके एक पत्रकार के रूप में मैंने जो तर्कवादी युक्तिवादी सवाल जवाब किया था उसका एक उदाहरण। इसके बाद मैंने अपने अखबार के दफ्तर पहुंचा, वहां से युक्तिवादी समिति के संस्थापक कबीर घोष को फ़ोन लगाया और पूछा, क्या आप 50 लाख चुनौती देने के लिए अभी भी तैयार है? रॉयल एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी ने एक सम्मेलन बुलाया है और उन्होंने दावा किया है कि नकली या फर्जी ज्योतिषियों से सावधान रहिए। आपको क्या कहना है? इतना सुनते ही कबीर घोष ने कहा, जो जितना बड़ा ज्योतिषी है वो उतना ही बड़ा पाखंडी, उतना बड़ा ही चिटिंगबाज। ऐसे में ज्योतिषियों का असली होना नकली होना एक चिटिंगबाजी है। मेरी खुली चुनौती अभी भी है, अगर कोई ज्योतिषी वाकई में अपने ज्योतिष शास्त्र का सटीक प्रमाण दे सकता है, मेरे बताए गए सवालों का सही जवाब दे सकता है, तो मैं आज भी 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैंने पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के महासचिव से भी बात की। उनसे पूछा, आपकी संगठन की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट में ज्योतिषियों के भ्रमपूर्ण विज्ञापन बंद करने के लिए जो जनहित मामला किए हैं
उसके खिलाफ ज्योतिषी भी मामला या अपील करने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? इतना सुनते ही पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के महासचिव ने कहा कि हम तो चाहते ही हैं कि हमने जो कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की है ज्योतिषियों के भ्रमपूर्ण विज्ञापन बंद करने के लिए, उसका मुकाबला कोई तो माइकल लाल ज्योतिषी करके तो दिखाए। देखे, इस दुनिया में एक ऐसा कोई भी तो ज्योतिषी है जो हमारा मुकाबला करे। लेकिन हम चुनौती के साथ एक कहूँगा कि एक भी ज्योतिषी हमारे मामले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। किसी में दम नहीं है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में आके मामला करे, हमसे लड़ाई करे। इस लंबी सच्ची रिपोर्टिंग और घटना से आपको यही बताना चाहूँगा कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा पाखंडी। मैं अपने इस आप बीती ये सच्ची घटना सुनाकर आपको बार बार सतर्क और सजग करूंगा, जागरूक भी करूंगा। ज्योतिषियों के चंगुल से दूर रहिए। ना नकली ज्योतिषी होता है, ना असली ज्योतिषी होता है। ज्योतिषी एकमात्र ठग होता है, जो ठग ज्योतिष शास्त्र के नाम पे अंधविश्वास में डूबा हुआ इंसान को ठगता है। जो लोग भाग पर विश्वास करते हैं उन्हें ठगा करते हैं ये ज्योतिषी। इसीलिए अगर कोई ज्योतिषी विज्ञापन देता है कि नकली ज्योतिषियों से, फर्जी ज्योतिषियों से सावधान रहिए, आप ऐसे भ्रमपूर्ण विज्ञापन से ही सावधान रहिए यदि कोई ज्योतिषी या किसी ज्योतिष संस्थान ने इस तरह का विज्ञापन दे के रखा है। अगर आपके नज़र में कोई भी ज्योतिषियों का विज्ञापन, ठगीपूर्ण विज्ञापन नजर आता है तो आप कानून की मदद से उस भ्रमपूर्ण विज्ञापन को बंद करवाइए। लेकिन ज्योतिषियों के भ्रमपूर्ण ठगीपूर्ण विज्ञापन को पढ़कर ठगी का शिकार मत बनिए, किसी ज्योतिषी के चंगुल में मत फंसिए। अगर आप किसी ज्योतिषी के चंगुल में फंसते हैं तो आप जरूर ठगी का शिकार बनेंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप जागरूक बनिए, तर्कवादी बनिए, विज्ञानवादी बनिए, लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए और ज्योतिषियों को चंगुल में मत फंसिए।